वेरी स्पेशल इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका पेपर जो है नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग उसके लिए जम के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बेस्ट विशेज़ है मेरी आप लोगों के साथ कि आई होप आप सभी को कॉलेज इस साल अलॉट हो जाए। ओके, तो जितने दिन भी बाकी है आप लोगों के लिए उसमें आप लोग अपना 100% दो। ठीक है, अपना 100% दो पढ़ाई में, ताकि आपको इस साल कॉलेज मिल ही जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो आज के सेशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। आपसे क्या पूछ रहा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, क्या लिम्फोसाइट में पाया जाता है, ल्यूकोसाइट में पाया जाता है, या फिर एरिथ्रोसाइट में पाया जाता है, या फिर रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है? तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। ओके, और अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अभी पता चल गया तो आपको याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में। ठीक है, रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं हम? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है? एरिथ्रोसाइट में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ जो स्पेलिंग है ना गाइज, ये जो है वो मिस्टेक है। इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा? ERYTHROCYTE। ओके, चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका होती है। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कराया है आप लोगों को। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद भी होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? वेगस। सेकंड क्या बोल रहा है? फेर्निक। थर्ड क्या बोल रहा है? ग्लॉसफेर्निजियल। एंड फोर्थ क्या बोल रहा है? ट्राइजेमियल। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जो ट्रैकिया से नर्व्स आते हैं वो किससे ऐड है? कौन ऐसा नर्व है, सॉरी मैंने आंसर बता दिया, हिंट्स बता दिया जिससे आप आंसर पकड़ सकते हो। ठीक है, ये डायफ्राम है आपका। ठीक है, इससे कौन सा तंत्रिका संबंधित होता है, यानी कौन ऐसा तंत्रिका है जो यहाँ से यहाँ तक आता है? ठीक है, कौन ऐसा तंत्रिका है? ठीक है, इसका नाम क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, ये ट्रैकिया से स्टार्ट होता है, और या फिर ये सर्विकल कॉर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, स्टार्ट इस तंत्रिका का कहाँ होता है? सर्विकल कॉर्ड से। तो इस तंत्रिका का नाम है क्या है? तो इस तंत्रिका का नाम क्या है? फेर्निक। क्या नाम है? फेर्निक। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी फेर्निक इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब जो हमारा सेशन चलेगा वो थोड़ा फास्ट चलेगा। आई मीन ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, बस क्वेश्चन और आंसर ऐसे ही चलेगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मानव की सामान्य श्वास दर होती है। ये क्वेश्चन तो इजी है, आप सभी को पता होगा आंसर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो आप लोग कि मानव की सामान्य श्वास दर क्या होती है? क्या 40 बार पर मिनट, यानी 1 मिनट में 40 बार होती है, या 1 मिनट में 16 बार होती है, या 1 मिनट में 72 बार होती है, या 1 मिनट में 100 बार होती है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख दो। तो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ऑप्शन बी लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बट इसमें ना इस ऑप्शन में थोड़ा सा अप्रॉक्स माना जाता है। क्या माना जाता है? अप्रॉक्स 12 to 16 बार पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। ओके, ऐसा रहना चाहिए ऑप्शन में, बट 16 दिया है तो ये भी चलो सही है, बट अगर अदर ऑप्शंस दिया रहे तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइज, जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ईजी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसे 25 टाइम्स से ज़्यादा मैं रिपीट करवा चुकी होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं यानी मैं आशा कर सकती हूँ कि सबका 100% सही होगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और आपका पेपर भी नज़दीक आ रहा है, तो ये सब
इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बेसिक है, तो ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑक्सीजन किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ब्लड प्रोटोप्लाज्मा के द्वारा, या आरबीसी के द्वारा, या डब्ल्यूबीसी के द्वारा, या फिर प्लेटलेट सेल्स के द्वारा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि किसके द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या ये काम डब्ल्यूबीसी का है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये किसका काम है, आरबीसी का है। ये किसका वर्क है, आरबीसी का है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का वर्क क्या है, वो इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है, यानी इन व्हाट फॉर्म इज CO2 कैरिड इन द ब्लड। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लड में CO2 का जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है, क्या वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, या सोडियम कार्बोनेट के रूप में होता है, या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में होता है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में होता है। जल्दी से बता दीजिए कि ब्लड में जो CO2 कैरिड होता है या वहन होता है वो किस रूप में होता है, वो किस फॉर्म में होता है। तो वो किस फॉर्म में होता है गाइस, आप सभी को पता है कि वो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में वहन होता है। CO2 का वहन सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, सामान्य श्वास को नियंत्रण करने वाला श्वसन केंद्र मनुष्य में स्थिर होता है, यानी द एब्जॉर्प्शन सेंटर दैट कंट्रोल नॉर्मल रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन ह्यूमन बींग्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि रेस्पिरेशन आप लोग जानते हो श्वसन, ठीक है ना, नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन सा श्वसन केंद्र करता है, ठीक है ना, नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला जो श्वसन केंद्र है वो मनुष्य में कहाँ स्थित होता है, ठीक है ना, किस पार्ट में स्थित होता है, यही पार्ट का आपसे नाम पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो उसका लोकेशन आपसे पूछ रहा है। तो क्या वो श्वसन केंद्र ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है, एक आपसे बोल क्या दिया कि क्या वो ब्रेन में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, इन द सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द मिडिल ब्रेन या फिर मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो देखो ये ब्रेन बोल दिया ना, और ये सब जो दिया है सेरिबेलम, मिडिल ब्रेन या फिर मेडुला ऑब्लेंगाटा, ये सब ब्रेन में ही होते हैं, ठीक है ना, ये सब ब्रेन में ही होते हैं। तो इन द ब्रेन तो होगा नहीं, क्योंकि जब ब्रेन के पार्ट्स को बता दिया है तो इन ब्रेन आप लिख सकते नहीं हो, ठीक है ना। सेरिबेलम में भी नहीं होता है, मिडिल ब्रेन में भी नहीं होता है, तो कहाँ होता है वो, मेडुला ऑब्लेंगाटा में होता है। कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा में स्थित होता है वो श्वसन केंद्र, ठीक है। और अगर लोकेशन आपको बता दे कि मेडुला ऑब्लेंगाटा का लोकेशन कहाँ है ब्रेन में, तो सबसे निचला हिस्सा यानी बॉटम पार्ट बोल लो, ठीक है ना। आपके ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंगाटा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक अणु ग्लूकोज का फुल ऑक्सीकरण होने पर ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी क्या बोल रहा है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का फुल मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें कितना एनर्जी ऑब्टेंड होगा, कितना ऊर्जा प्राप्त होगा। तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे और आंसर भी मैंने बता रखा है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दो, ठीक है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन में क्या लिखा है, जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है उनका करेक्ट है, ओके। क्या है, 686,000 कैलोरिक। आपसे क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान में रखिए, ये कैलोरिक में पूछ रहा है, ना कि केजी कैलोरिक में पूछ रहा है। अगर आपसे केजी कैलोरिक में पूछता कि एनर्जी, ये जो यूनिट कैलोरिक दिया है ना,
वो कैलोरी दिया हुआ है ना, कैलोरी अगर नहीं दिया हुआ रहता, केजी कैलोरी पूछता, तब आपका आंसर क्या होता 686, तब आपका आंसर क्या होता ये वाला 686 ऑप्शन ए। लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ, कैलोरिक में पूछ रहा है, तो केजी को कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है ना, एक यूनिट में कैलोरिक में, तो कितना होगा 686,000 कैलोरी। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मायोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, यानी मायोग्लोबिन इज़ फाउंड इन, मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले आप बता दो कि मायोग्लोबिन होता क्या है, थोड़ा सा है ये मैं बता दे रही हूँ। मायोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है यही आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से अगर पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है ना। क्या है वो पेशियों में पाया जाता है, यानी मसल्स में, या फिर रुधिर में, या फिर लीवर में, या फिर स्प्लीन में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो कि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है गाइज, मसल्स में पाया जाता है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके। तो चलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है, यानी क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन आर नॉट फाउंड इन, ओके। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब तक मैं आपको समझा रही हूँ तब तक आप ऑप्शंस को देखो, और अगर आपको आंसर पता है तो लिख दो, क्योंकि अभी जो आपका स्टेज है उसमें आपको क्वेश्चन देखकर आंसर टिक करना है, ठीक है। इतना फास्ट आपको सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए ताकि आप इतना फास्ट आंसर कर सको, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं में, मानव के लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, क्या हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, या सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो गाइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, एक स्थानीय वृक्क की जैव संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाइयाँ हैं, ठीक है। क्या वो मूत्रवाहिनी है, नेफ्रॉन है, या फिर सेमिनिफेरस है, या फिर किडनी है। जल्दी से बता दीजिए कि रचनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सा है। तो ये आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और कुछ बच्चों ने दे भी दिया होगा, सो वेरी गुड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जिन्होंने ऑप्शन बी लिखा है उनका 100% करेक्ट आंसर है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, संरचनात्मक और शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखते हैं। हेनले लूप किसकी अवशोषण से संबंधित है, यानी हेनली लूप जो है वो किसकी अवशोषण से संबंधित है। ये आप सभी को पता है कि हेनली लूप होता कहाँ है, ठीक है। इसका मैंने डायग्राम भी बनाया था और बताया था, ठीक है। तो अब आपके आंसर की बारी है, आप आंसर दो कि हेनली लूप किसकी अवशोषण से संबंधित है। क्या जल के अवशोषण से संबंधित है, या ग्लूकोज, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर पोटेशियम। तो ये किसके अवशोषण से संबंधित है, ये वाटर के अवशोषण से संबंधित है, ठीक है। किसके, जल के अवशोषण से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करा रखा है, ठीक है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होता है, यानी हाइड्रा में जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में एक्सक्रिएट होते हैं, सॉरी पाए नहीं जाते हैं, एक्सक्रिएट होते हैं, जो बाहर आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में आते हैं, क्या अमोनिया के फॉर्म में आते हैं, या यूरिया के फॉर्म में आते हैं, या यूरिक एसिड के फॉर्म में आते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, या नन, कुछ नहीं के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, तब तक जिनको आता है क्वेश्चन आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है ना। कि हाइड्रा में जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होते हैं या फिर एक्सक्रिएट होते हैं, हाइड्रा से बाहर आते हैं, हाइड्रा
भी एक तरह का बॉडी है, ठीक है ना, उससे जो बाहर आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, क्या अमोनिया के फॉर्म में आते हैं, यूरिया के फॉर्म में आते हैं या यूरिक एसिड के फॉर्म में आते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि वो किस फॉर्म में आते हैं, अमोनिया के फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं, अमोनिया के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, क्या किडनी में होता है, लीवर में होता है, या ब्लैडर में होता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है ना, कि यूरिया फॉर्म कहाँ होता है, यूरिया बनता कहाँ है, ठीक है ना। आप सभी जानते हो कि किडनी क्या करता है, यूरिया को सेपरेट करता है, यूरिया को सेपरेट करता है कहाँ से, ब्लड में जो यूरिया रहता है उसको सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तो बन नहीं रहा है, यहाँ इसका काम, यहाँ पे किडनी का क्या, किडनी क्या कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बनता कहाँ है, तो ये गाइज आप सभी को पता है कि कहाँ बनता है, ये लीवर सेल्स में बनता है। कहाँ बनता है, ये लीवर सेल्स में बनता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है ना। लीवर सेल्स क्या होता है, वो कुछ केमिकल्स को, सेवरल केमिकल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और वो जो केमिकल्स है होते हैं वो अमोनिया को, इसको अमोनिया को किस में बदल देते हैं, यूरिया में बदल देते हैं, ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम होता कहाँ है, तो ये लीवर में होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर भी यूरिया कहाँ हो रहा है, कन्वर्ट ही हो रहा है, बट मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है, फॉर्म कहाँ हो रहा है, तो ये लीवर में हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइस जो अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सर्वाधिक मात्रा होती है। यानी क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कौन सा ब्लड वेसल कंटेन करता है, यही आपसे पूछ रहा है, वो भी किस में, मैमल्स में, स्तनधारियों में, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या हेपेटिक वेस्कुलेचर कंटेन करता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, या फिर हेपेटिक वेन करता है, ठीक है, या फिर ब्रिक धमनी करता है, या फिर यकृत धमनी करता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया है वो कौन सा ब्लड वेसल कंटेन करता है, वो हेपेटिक वेन करता है, हेपेटिक वेन करता है, ठीक है, वो हेपेटिक वेन करता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हेनली लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य में होती है, यानी असेंडिंग आर्म की बात कर रहा है। हेनली लूप में दो आर्म होते हैं, आप सभी को पता है, एक असेंडिंग आर्म होते हैं, एक डिसेंडिंग आर्म होते हैं, ठीक है ना। तो असेंडिंग आर्म की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। डिसेंडिंग और असेंडिंग आप लोग जानते हो, एक बढ़ते क्रम में एक घटते क्रम में, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि असेंडिंग आर्म की बात कर रहा है, मतलब इस लूप की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि ये किसके लिए परमिएबल होता है, क्या ग्लूकोज के लिए परमिएबल होता है, NH3 के लिए होता है, या फिर Na+ के लिए होता है, या फिर H2O के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि असेंडिंग आर्म की बात कर रहा है। तो असेंडिंग आर्म में क्या होता है गाइस, कि वहाँ ना Na+ यानी सोडियम आयंस का क्या होता है, सोडियम आयंस परमिएबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी Na+ को हम क्या बोलते हैं, सोडियम आयंस बोलते हैं। अगर बात करते हैं हम डिसेंडिंग लूप की, तो डिसेंडिंग लूप किसके लिए परमिएबल होता है, तो H2O के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। डिसेंडिंग आर्म H2O के लिए और असेंडिंग आर्म Na+ के लिए, यानी सोडियम आयंस के लिए। इसी के साथ गाइज आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ। इस सेशन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम थे, ओनली 15 क्वेश्चंस थे, बट अब मैं कोशिश करूँगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दिया जाए, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बट नेक्स्ट सेशन में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक सेशन में कम से कम आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएँ। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ करके मिलूँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ो, और आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज। एंड हाँ, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जो भी प्रीवियस कमेंट्स होते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। जैसे आज सेशन एंड हुआ, फिर मैं उस लाइव कमेंट में नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, बट मैं
उस कमेंट को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू, बिकॉज़ आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।